नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है, लेकिन जनता का मूड कैसा है, इस पर हर किसी की निगाह है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए राइस न्यूज पंचायत दर पंचायत सर्वे कर रहा है और उसके रिजल्ट से जनता को अवगत करा रहा है, ताकि जनता को अपने भावी नुमाइंदों को चुनने में आसानी हो। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान की रजनपुरा पंचायत, जहां से मिरैन खान भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। मिरैन खान पहले भी सरपंच का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार सरपंच का चुनाव कई मायनों में अहम है। सरपंच को न्याय के साथ ही कुछ क्षेत्रों में विकास कार्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है। मिरैन खान कहते हैं कि इस बार जनता मेहरबान हुई तो वो पंचायत में न्याय के साथ ही विकास के अपने दायित्व को भी बखूबी संभालेंगे। एक ऐसे उम्मीदवार से मैं आपको मुलाकात करा रहा हूं जो शायद परिचय के मोहताज इस पंचायत के लिए, इस क्षेत्र के लिए नहीं है, सामाजिक कार्यों से शुरू से जुड़े हुए हैं और इस बार भी ग्राम कचहरी से सरपंच के पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। मिरैन खान हैं। मिरैन खान जी, पिछले बार के चुनाव में माहौल कुछ ऐसा हो गया जिससे आपको दूसरे स्थान पर चुनाव में आपको मतलब ये सब्र करना पड़ा, एक तरह से कहा जाए, उस पद तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार आपकी तैयारी कैसी है? पहले तो सबसे पहले कि मीडिया वालों भाई को बहुत बहुत बधाई हो कि मेरे दरवाजे पर मुझसे मिलने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, रीज़न ये है चुनाव का, पिछला साल जो हुआ सो हुआ, तैयारी जोरों से है, पब्लिक का मूड है कि मिरैन खान को आना चाहिए। मिरैन खान कोशिश करेंगे कि पब्लिक को सेवा करने का अगर मौका दिए तो उनकी भरपूर मैं सेवा करूंगा और जो भी काम है काज है सबके हक में सबका बराबर हिस्सा। अच्छा। मुझे कोई से किसी से गिलवा शिकायत नहीं है। मुझे इलेक्शन लड़ना है, चुनाव लड़ना है। अगर जनता चाही तो चुनाव को बिल्कुल माने जीत हासिल होगी। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे अपना अपना कर्म करना है, धर्म निभाना है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि एक बार मुझे मौका दे और सेवा करने का अवसर दे। तो रजनपुरा पंचायत से आपको कितना उम्मीद है कि यहाँ की जनता आपके पक्ष में गोलबंद हो जाएगी और सरपंच का पगड़ी पहनने का मौका आपको मिलेगा? मुझे तो उम्मीद है कि करीब करीब 75 पैसा 80 पैसा हर पंचायत के पब्लिक मुझे प्यार दे रहा है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, रात दिन हम लोग एक कर रहे हैं और मुझे घूमने पर यही भरोसा हो रहा है कि पब्लिक कह रही है कि भाई आप घर बैठिए, आपको वोट दिया जाएगा। इस तरह का आश्वासन मिल रहा है। आपका कुछ मतलब सोशल वर्क ऐसा है कि हर समाज जमात के लोगों से आपका प्रत्यक्ष रूप से संपर्क है और सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि लोगों के साथ आपका व्यवहार विचार भी उस तरह का है, जिससे कि मतलब अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि इस बार जो है आप ग्राम कचहरी के प्रबल मतलब उम्मीदवारों में, प्रत्याशियों में प्रतिनिधि की योग्यता रखते हैं। तो यहाँ क्या स्थिति है अभी क्षेत्र में जो आप घूम रहे हैं और ग्राम कचहरी को लेकर के आप जनता से जो अपील कर रहे हैं सरपंच पद के लिए, लोगों से जो आश्वासन मिल रहा है, कितना आपको विश्वास है कि ये वोट में तब्दील हो जाएगा? लोगों से जो आश्वासन मिल रही है, मुझे पक्का विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वोट से यहाँ निकलूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी उसको कुछ आंकड़ा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अकेला एक ऐसा सरपंच हूँ, यहाँ 4 सरपंच खड़े हैं। ऊपर वाला चाहा और पब्लिक का मूड जैसा देख रहे हैं उस तरीका से मेरा सीट निकल रहा है। ये मतलब पूर्ण विश्वास? हाँ, फुल विश्वास है। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग ने सरपंच का अधिकार में इजाफा किया है और आप लोगों को विकास के क्षेत्र में भी कुछ मतलब काम करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? जो भी विकास होगा सरकार के द्वार से, जो भी विकास होगा उसमें सब लोग भागीदारी होगा, सब लोग मिलजुल कर उसको काम करेंगे और बढ़िया से करेंगे। लूटपाट नहीं होना चाहिए। हमारे रीजन में मैं इससे खिलाफ हूँ, भ्रष्टाचार। हाँ, उसके खिलाफ मैं पहले भी लड़ा था, आज भी लड़ा हूँ। इसलिए मेरे साथ मेरे पब्लिक है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका इंसाफ, ये होना चाहिए पंचायत में, तबे मेरी पंचायत सुधार में आएगी। अगर अपने मतलब वाली काम होगा तो ये पंचायत सुधार होने वाला नहीं है। हाँ, तो इससे फायदा क्या होगा कि पहले भी वही था, आज भी वही है। तो मुझे ऐसे सरपंच को चुनकर पब्लिक को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, ग्राम कचहरी में सरकार ने बाज़ाब्ता एक न्याय मित्र दिया है, सरकारी वकील,
उनका काम है कि सप्ताह में एक दिन ग्राम कचहरी का बैठक में उपस्थित होना और गांव पंचायत का छोटा बड़ा कोई भी विवाद हो तो पंच सदस्यों के बीच, पंच परमेश्वर के बीच, सरपंच के बीच मौजूद होकर के कानूनी सुझाव देते हुए उसका समाधान कर देना, ताकि कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस में जनता को चक्कर न लगाना पड़े। रजनपुरा में क्या ग्राम कचहरी नियमित रूप से संचालित हुई है? सरकारी वकील आते हैं यहाँ? नहीं, पिछले बार तो नहीं आए हैं। हाँ। पिछले बार एक दिन भी नहीं आए, हम लोग नहीं देखा। यहाँ सरकारी वकील जी, नहीं है? सरकारी वकील नहीं आया है। कानूनी नोटिस वगैरह हुआ कि नहीं? हाँ, कानूनी नोटिस सरपंच के जरिए होता है। हाँ। हाँ, यानी कि जो सरकारी वकील हैं उनकी उपस्थिति आपने नहीं देखा? नहीं देखा, मैं नहीं देखा, मैं तो 5 साल से घर हूँ। हाँ। तो अब आप सरपंच पद पर जनता अगर मौका दे देती है और रजनपुरा से आपको सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, तो सरकार का जो भी मशीनरी है, जो सिस्टम है, उसको आप धरातल पर क्रियान्वित करना चाहेंगे? जी, जो भी सरकार का नियम और कानून तरीका है, वो जो भी होगा, वकील साहब हों या कोई भी हो, आएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने स्तर से उस चीज को, यही विवाद को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, प्रचार प्रसार का मतलब हम देख रहे हैं कि तरीका में भी प्रत्याशियों ने काफी बदलाव किया है। लोग जो है रैली निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जगह जगह लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर बोर्डिंग होर्डिंग लगा करके बाजाबता प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो उस प्रचार प्रसार के तरीका को देखा जाए और मिरान खान का जो अभी तक का प्रचार करने का जो आपका अंदाज रहा है, कहीं ये नहीं देखा गया कि किसी भीड़ भाड़ में आप गए हो या आपके पीछे कुछ लोग गए हो। आपका काम करने का अंदाज अलग है, ऐसा क्यों? मेरा काम करने का अंदाजा इसलिए है और मेरा तजुर्बा भी है कि रैली से कोई नहीं जीतता है। रैली मैं चाहूँ तो पूरा 5 पंचायत, 5 गांव का इतना ना निकाल दूंगा कि शायद लोग गिन नहीं पाएंगे। लेकिन मैं डोर टू डोर, हर गरीब के घर, हर अमीर के घर मैं जाकर अपना हाथ जोड़कर अपना बताता हूँ। वो बोलते हैं कि नहीं भैया, आप ठीक हैं, आप सरपंच के लायक हैं, आपको हम वोट देंगे, उम्मीद रखिए कि आपका सीट निकलेगा 100%। इस तरह का आश्वासन हाँ। क्या अपील करेंगे आप? हमारा अपील है एक जनता से, अपने भाइयों, छोटे बड़े सब भाइयों से अपील है कि आप अपना पहचान करके जो अच्छे सरपंच हो, जिसको समझ रहे हो कि वो जीत रहा है और न्याय दे रहा है, उसको आप वोट दो और विजयी कराओ। आप क्या कहेंगे? जी, हम यही कहेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत रजनपुरा के सभी नागरिकों से कि आप देखें, जो आपको अच्छा प्रत्याशी लगता है आप उसको वोट दें।